22 अप्रैल 2025 की देर रात को एक महिला अपने फौजी पति को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि सुनिए, मैंने आज सोशल मीडिया पर एक खबर देखी जिसमें कि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादियों ने हमला कर दिया और बहुत सारे लोगों को गोलियों से भून भून के मार डाला। मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं आगे क्या होगा। तो उसका फौजी पति उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, बॉर्डर पे रक्षा के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, तुम अपना ख्याल रखो। तुम प्रेग्नेंट हो, तुम खुश रहोगी तो तुम्हारा बच्चा खुश रहेगा, वो तंदुरुस्त रहेगा, इसलिए तुम बस अपना ख्याल रखो, बॉर्डर की चिंता मत करो, यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। इसके बाद ये लोग थोड़ी देर और बात करते हैं, उसके बाद फ़ोन काट देते हैं। अब इसके अगले दिन क्या होता है दोस्तों, ये महिला अपने पति को फ़ोन लगाती है, लेकिन अब इस महिला का फ़ोन नहीं लगता, और जब फ़ोन नहीं लगता तो इसको दोबारा से सोशल मीडिया के थ्रू ही एक और खबर मिलती है कि एक फौजी गलती से पाकिस्तान में चला गया और पाकिस्तान के फौजियों ने उसको पकड़ लिया है और उसको बंधक बना लिया है और अब उसे छोड़ने से इनकार कर रहे हैं। और दोस्तों, वो फौजी इसी महिला का पति था जो कि पाकिस्तान में गलती से चला गया और उसे अब पाकिस्तानी रेंजर्स ने पकड़ लिया है और उसको छोड़ने से साफ साफ इनकार कर रहे हैं। दोस्तों, अब क्या होगा इसके पति का, आज की कहानी इसी के ऊपर है। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है पंजाब प्रांत के फिरोजपुर जिले के ममदोट सेक्टर गेट नंबर 208/1 से। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 23 अप्रैल 2025 की सुबह की। होता क्या है, ये गेट नंबर 208/1 जो है वो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे है और बिल्कुल जीरो लाइन पर है। होता क्या है, यहाँ पे कुछ किसान जो हैं सुबह ही सुबह खेती करने के लिए कंबाइंडिंग मशीन लेके जा रहे होते हैं और इनकी सुरक्षा के लिए इनके साथ 2 BSF के जवान होते हैं। अब ये जब किसान जा रहे होते हैं तो इनकी सुरक्षा में BSF के जवान होते हैं, लेकिन अचानक से क्या होता है, इन 2 BSF के जवानों में से एक की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और तबीयत कुछ इतनी खराब हो जाती है कि उसका साथी उससे कहता है कि तुम ऐसा करो, थोड़ी देर आराम कर लो, तुम ऐसा करो, सामने जो पेड़ दिख रहा है उस पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठो और जब तुम थोड़े ठीक महसूस करो तो तुम आ जाना। अब वो BSF का जवान क्या करता है, उसके पास जो राइफल होती है, पानी की बोतल होती है और जो सामान होता है उसे लेके जाता है और वो उस पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता है। अब वो सांस ले ही रहा होता है थोड़ी सी चैन की कि तभी होता क्या है, बहुत सारे पाकिस्तानी रेंजर्स आ जाते हैं और उसके ऊपर बंदूक तान लेते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुमने हिलने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। अब वो BSF का जवान जो है वो चौंक जाता है कि ये क्या हुआ, ये लोग कौन आ गए। तो पता चलता है कि वो गलती से पाकिस्तान की सीमा में घुस गया है। और इसके बाद क्या होता है दोस्तों, वो पाकिस्तानी लोग जो हैं उसे अपने साथ पकड़ के ले जाते हैं, उसके 2-4 फोटो भी खींचते हैं जो कि सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं। अब ये लोग क्या है, उसे जब लेके चले गए तो पंजाब के अखबार में भी फोटो आए थे और सोशल मीडिया पर भी ये खबर फैल गई थी कि एक शख्स है जो कि BSF का जवान है, उसे पाकिस्तानी रेंजर्स उठा के ले गए हैं, लेकिन अब उसे वो छोड़ नहीं रहे। अब दोस्तों, ये कौन है, इसके बारे में पूरी जानकारी निकाली गई और ये कैसे गया। दरअसल हुआ क्या था, इसने 23 अप्रैल 2025 को जो किसानों के साथ गया था तो वहाँ से जीरो लाइन जो है वो पार कर दी थी। अब ये जीरो लाइन क्या है मैं पहले आपको बताना चाहूँगा। जीरो लाइन जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर के बीच का एरिया होता है और यहाँ पे क्या है, कुछ प्रोटोकॉल हैं, तो उसके हिसाब से जो किसान लोग हैं वहाँ पे जाके खेती कर सकते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए जो है वहाँ पे BSF के जवान जाते हैं। ऐसे पाकिस्तान में होता है, ऐसे इंडिया में होता है। अब इस फौजी को पता नहीं था कि हुआ क्या। अब होता क्या है, वहाँ पे बैरिकेटिंग भी होती है, आपने बॉर्डर पिक्चर में देखा होगा, सीमेंट का पिलर जैसा होता है, उसमें इधर की साइड हिंदुस्तान की तरफ भारत लिखा होता है, पाकिस्तान की तरफ पाकिस्तान लिखा होता है। इस फौजी की तबीयत खराब हो गई और ये गलती से जाके पेड़ के नीचे जाके बैठ गया और पेड़ के नीचे जाके बैठा
तो इसे पता ही नहीं था कि ये पाकिस्तान में चला गया, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी बैरिकेटिंग नहीं है। अब बैरिकेटिंग क्यों नहीं है मैं उसकी भी वजह बता देता हूँ। बैरिकेटिंग करवाने में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है और ये चीज़ पहले भी होती रही है। पाकिस्तान के फौजी कभी कभी इधर आ जाते थे और इधर के फौजी कभी कभी पाकिस्तान चले जाते हैं, लेकिन प्रोटोकॉल के चलते 24 घंटे के अंदर उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो 22 अप्रैल 2025 को श्रीनगर के पहलगाम के वेस्टर्न घाटी में जो हमला हुआ था, जिसमें कि हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया था, उसकी वजह से जो है हालात थोड़े बिगड़ गए हैं और अब पाकिस्तान वाले जो हैं इस बीएसएफ के जवान को छोड़ नहीं रहे। अब ये बीएसएफ का जवान कौन था, कहाँ का रहने वाला था और इसके परिवार में कौन कौन है, दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ये जो बीएसएफ का जवान है वो 118वीं बटालियन का कांस्टेबल था, जिसका नाम पीके साहू है और वो पश्चिम बंगाल के जिला हुगली का रहने वाला है, जो कि हरिसभा इलाका पड़ता है वहाँ का है। इसके घर में इसकी माँ जिनका नाम है देवी साहू, इसके पिता भोलेनाथ साहू, इसकी पत्नी रजनी साहू जो कि प्रेग्नेंट है और इसका एक 7 साल का बेटा भी है और इसका भाई श्याम सुंदर साहू, ये इसके परिवार में रहते हैं। अब मीडिया वाले क्या होते हैं, सीधे हुगली जाते हैं इनके घर पे और इनके परिवार वालों से पूछते हैं कि आपके जो पति हैं, इनकी पत्नी रजनी से पूछते हैं कि आपके पति वहाँ पे चले गए पाकिस्तान, आपका क्या कहना है। दोस्तों इसके परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल हो रखा था और वो बताते हैं कि पिछले 17 सालों से वो बीएसएफ में सेवा दे रहे हैं और इससे पहले जो थे वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पोस्टेड थे, लेकिन अभी कुछ ही समय पहले उनका पंजाब के फिरोजपुर में ट्रांसफ़र हुआ है और अभी 31 मार्च 2025 को वो छुट्टियां पूरी करके, यानी कि वो छुट्टी पे आए थे, 31 मार्च 2025 को ही वो छुट्टी ख़त्म करके पंजाब के फिरोजपुर गए थे। अब बीएसएफ वाले जो हैं वो जो है पाकिस्तान की फ़ौज वालों से बात कर रहे हैं। फ्लैग मीटिंग होती है एक, जहाँ पे कि ये लोग बैठते हैं और जो मीटिंग में सीमा के आसपास की जो बातें होती हैं, सीमा के मतलब कि जो फौजियों के बीच की बातें होती हैं, वो सारी बातें करते हैं ताकि इन लोगों के बीच में तनातनी ना रहे। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, जो इधर के बीएसएफ वाले हैं उन्होंने बताया कि ये जो है पीके साहू ये पहले श्रीनगर में पोस्टेड था, अब वो पंजाब आया है, इसीलिए शायद उसको इतना पता भी नहीं होगा कि वो पाकिस्तान की सीमा में चला गया, लेकिन अब पाकिस्तान वाले उसको छोड़ने से साफ साफ इनकार कर रहे हैं। जो बीएसएफ के डीजी आईपीएस हैं दलजीत चौधरी, उन्होंने क्या है कि केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन से बात की है और इस मुद्दे को उठाने की बात की है। अब मुद्दा जो उठ रहा है पूरी तरह से, और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो सिर्फ इसी चीज़ में लगे हुए हैं कि पीके साहू को कैसे भी करके भारत वापस लाया जाए, उसके परिवार से मिलवाया जाए। अब दोस्तों मैं बताता हूँ हुआ क्या था। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम के बेसन घाटी में जो है आतंकवादी हमला हुआ था, जहाँ पे कि 5 आतंकवादी थे और 5 आतंकवादियों में से 2 कश्मीर के थे और 3 जो है वो पाकिस्तान के थे। अब पाकिस्तान के आतंकवादी थे तो इसीलिए हिंदुस्तान सरकार ने क्या किया, पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे बैन लगा दिए, जिससे कि पाकिस्तान बौखला गया है। अब इसमें 5 बैन मैं बताता हूँ बड़े बड़े, वो क्या है। इसमें सबसे पहले तो 1960 में जो सिंधु जल संधि थी वो स्थगित कर दी है, यानी कि भारत से जो 6 नदियों का पानी पाकिस्तान जाता था, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लोग खेती करते थे, पानी पीते थे, बिजली बनाते थे, वो सारा पानी अब रोक दिया जाएगा। इसमें दूसरी थी अटारी वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया है, यानी कि अब ना तो यहाँ से कोई पाकिस्तान जाएगा ना पाकिस्तान से कोई यहाँ पे आएगा। होता क्या है, जब आप पहले जाते होंगे अटारी बॉर्डर पे, वाघा बॉर्डर पे परेड देखने के लिए, आप देखते होंगे बहुत सारे ट्रकों की लाइन होती थी और उन ट्रकों में क्या होता था, सामान होता था। ऐसे ही पाकिस्तान से होता था, तो ये लोग क्या व्यापार करते थे भारत से और उसी से अपनी रोजी रोटी चलाते थे। अब भारत ने वो पूरी तरह से बंद कर दी है और पाकिस्तानियों को वीज़ा देने से साफ साफ इनकार कर दिया है कि अब पाकिस्तानी को किसी को भी वीज़ा नहीं मिलेगा। अब आप न्यूज़ चैनल पे देख रहे होंगे कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि पाकिस्तान में ब्याही हैं, पाकिस्तान के लोग यहाँ पे शादी करके आए हैं, तो वो लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान का रूल ये है कि 20 साल के बाद ही किसी भारतीय को जो वहाँ पे शादी कर लेते हैं
उनको वहाँ की नागरिकता मिलेगी। अब चौथा क्या है, दिल्ली में पाकिस्तानी जो उच्चायोग है उसके रक्षा और सैन्य सलाहकारों को 1 हफ्ते के अंदर अंदर भारत को छोड़ने के लिए बोल दिया है कि आप लोग यहाँ से जाइए, हमें आप लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो पाकिस्तान में हमारे रक्षा सलाहकार थे उनको भी इस्लामाबाद से वापस बुला लिया है। अब और 5वीं क्या है, इन दोनों उच्चायोगों में जो 55 कर्मचारी थे उनको घटा के अब सिर्फ 30 कर दिया है। अब ये सारी जो पाबंदियां भारत ने लगाई हैं, इसके वजह पे पाकिस्तान ने भी ये पाबंदियां लगा दी हैं। उसने भी वीज़ा देना बंद कर दिया है और भी पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन उससे भारत पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब दोस्तों होता क्या है, ये सारी जो पाबंदियां हैं वो 1 मई 2025 से लागू हो जाएंगी। अब होता क्या है, प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग 24 घंटे के अंदर अंदर इन लोगों को यानी कि पाकिस्तानियों को हमारा जो बीएसएफ का जवान है उसको छोड़ना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या है वो छोड़ा नहीं है। अब हिंदुस्तान जो है अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा है कि वो कैसे भी करके पाकिस्तान से अपने बीएसएफ के जवान को लाए, और हम भी यही सोचते हैं। और जो बीएसएफ के जवान की पीके साहू की पत्नी रजनी है उससे बात की जाती है तो वो बताती है कि वो खुद पंजाब के फिरोजपुर जाएंगी, वहाँ पे जाके उच्च अधिकारियों से बात करेंगी कि वो उनके पति को कैसे भी करके पाकिस्तान से छुड़वाएं, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो हिंदुस्तानियों के साथ क्या करती है वो हिंदुस्तानियों को पूरी तरह से पता है कि वो किस तरह से भारतीय लोगों को रखती है। इसीलिए दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना ये है कि भारत को अब थोड़े कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। अगर भारत ऐसे ही चुप बैठा रहा तो पाकिस्तान जो है अपने मन की करता रहेगा। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, जरा आप हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।